कभी ना कभी तुमने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी होगी कि जहाँ पे तुम्हारी स्ट्रीट फाइट हुई हो या फिर बिन मतलब कुछ भी तुम्हारी ये छोटी मोटी नोकझोंक हुई और वहाँ पे लड़ाई होना शुरू हो गया। तो यार यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ ऐसी लड़ाइयों को अवॉइड करना ही सही है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कि कब एक छोटी सी नोकझोंक लड़ाई इतने बड़े हादसे में बदल जाए कि जहाँ पे एक इंसान को अपनी जान खोनी पड़ सकती है। 30 ईयर ओल्ड ब्रिजेश राय, जो कि बिहार के सिवन इलाके से बिलोंग करता था। ब्रिजेश के फादर का नाम शिकरान था। ब्रिजेश काफी टाइम बाद नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं अपनी जॉब के लिए। वो जॉब करते थे फिनिक्स कंपनी में एज अ सेल मैनेजर। ब्रिजेश की वाइफ पूजा, जो कि एक डीपीएस में टीचर थी, और इन्हीं के 2 बच्चे भी थे, 5 ईयर ओल्ड सार्थक एंड 3 ईयर ओल्ड भूविका। इनकी फैमिली को 4 मंथ्स हुए होते हैं नोएडा आए हुए, और ये सेक्टर 76 में रहा करते थे। 25 अप्रैल को ब्रिजेश अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट बार नोएडा गार्डन गलेरिया मॉल में। उसी के बीच वेटर बिल लेके आता है जो कि 7400 का था। तो उनको ये प्राइस देख के बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग लगती है कि जितना उन्होंने वहाँ पे ड्रिंक्स बाई की है, बियर्स को बाई किया है, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे एडिशनल चार्जेस या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस इस बिल में लगा कर दिए हैं। और वो इस बिल को पे करने के लिए मना कर देते हैं वेटर को। वेटर जाता है मैनेजर के पास और वहाँ जाके वो सारी बातों को बताता है, और मैनेजर मना करता है बिल चार्जेस को कम करने को। तभी वहाँ पे स्टाफ, मैनेजर और बाउंसर इकट्ठा हो जाते हैं। वो लड़ाई अंदर से रेस्टोरेंट में से वो लोग बाहर मूव कर जाते हैं रेस्टोरेंट के बाहर, और तभी वो सारे के सारे लोग वहाँ पे बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के गार्ड भी जितने भी थे मॉल के, वो भी आ जाते हैं इस सॉल्व कराने के लिए। लेकिन ये एक छोटी सी लड़ाई एक बिल के कारण, जो कि 7400 का वो बिल होता है, जो कि मैनेजर मना कर देता है कम करने के लिए, वो उस लड़ाई के कारण वहाँ पे उनकी लड़ाई होनी शुरू होती है। और तभी उसी में से ब्रिजेश अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लेता है, जिस वजह से वहाँ के जितने भी मैनेजर थे और वो स्टाफ मेंबर थे और उसी रेस्टोरेंट के बाउंसर भी थे, क्योंकि उस मॉल में कोई भी ऐसे जितने भी ऐसे बार है या फिर रेस्टोरेंट है वहाँ पे बाउंसर्स रखना अलाउड नहीं होता, बट उन्होंने वो वहाँ पे रख रखे होते हैं। तभी जैसे ही वो कैमरा ऑन करते हैं और उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो सारे मिलकर एक ब्रिजेश को मारना शुरू कर देते हैं। और ब्रिजेश के साथ जितने भी उसके दोस्त आए हुए होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं उसकी मदद ना करने के बजाय। और उस लड़ाई में ब्रिजेश को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उसकी स्पाइन भी टूट जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और हेड पे भी बहुत बुरी तरीके से चोट आती है। बट अगर कोई बाहर से देखा जाए तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा निशान या फिर चोट देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन इंटरनली इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था कि वहाँ पे ब्रिजेश को अपनी जान खोनी पड़ जाती है। और दूसरी साइड वो सारे के सारे जो भी लोग थे ब्रिजेश के साथ, वो वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ब्रिजेश की जो वाइफ होती है पूजा, वो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करती है कांटेक्ट करने का ब्रिजेश से, लेकिन उसका वहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं लग रहा होता है। बट कलीग्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद ये चीज़ पता चलती है कि एक हॉस्पिटल में ब्रिजेश एडमिट है और वहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ही तरीके से ख़राब है। पूजा प्रयाग हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ जाके उसको ये चीज़ पता चलती है कि अब उसका हस्बैंड ब्रिजेश इस दुनिया में नहीं है। ये पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि उसका जो हस्बैंड है वैसे जॉब करने के लिए गया है और रात को ये चीज़ पता चले कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा फिजिकल डैमेज देखने के लिए नहीं मिलता है, बट अंदर ही अंदर जब पोस्टमार्टम हुआ तब ये चीज़ें सामने निकल के आई कि रीज़न क्या था उस डेथ होने का। जहाँ पर ये चीज़ें पता चलती थी कि यहाँ पे एक हेड पे चोट आई है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और स्पाइन भी टूट चुकी है। तो वहाँ पे ब्रिजेश के साथ जितने भी वो लोग थे वहाँ से वो भाग जाते हैं और जाके एफआईआर कर देते हैं पुलिस स्टेशन में। तब ही ये केस पुलिस तक पहुँचता है और तब यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा जाता है उन लोगों के खिलाफ जिसने भी ब्रिजेश के साथ ऐसी चीज़ें की हैं। तो उस बार में जाके पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया तो वहाँ के मैनेजर और स्टाफ मेंबर्स बातें घुमाना शुरू कर देते हैं कि ये जो लड़ाई है वो इस रेस्टोरेंट में नहीं हुई है, रेस्टोरेंट के बाहर हुई है। कोई उनका ऐसा बाहर का ही कोई मैटर था या फिर उनकी किसी बाहर वाले इंसान से लड़ाई हुई थी। हमारी यहाँ पे किसी से भी ऐसे लड़ाई नहीं हुई जो कि रेस्टोरेंट के अंदर थे। उन्होंने कुछ ऐसे कांड किए थे जिसको छुपाना उन्होंने यहाँ पे सही समझा, लेकिन कभी भी सच छुपता नहीं है।
यहाँ पे जब पुलिस वालों ने एक सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस किया तो उनको यहाँ पे कुछ ऐसी फुटेजेस देखने के लिए मिलती है जो कि साफ बता रही थी कि यहाँ पे इस ही रेस्टोरेंट बार वाले जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, मैनेजर हैं, बाउंसर्स हैं और थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स मॉल के एक इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं जब उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। उस सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उन 9 लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया गया जो भी उस लड़ाई में इन्वॉल्व थे, जिनमें से सिर्फ 7 लोग पकड़े गए और 2 लोग अभी भी फरार थे। बट काफ़ी टाइम बाद पुलिस उनको भी पकड़ लेती है, लेकिन उस रेस्टोरेंट के ऊपर ताला लग जाता है जिस वजह से कोई भी एविडेंस इधर से उधर ना हो। लेकिन सिर्फ 7,400 रुपये के लिए एक इंसान को जान से मार देना क्वाइट वियर्ड। ब्रिजेश की वाइफ पूजा का ये मानना था कि ये सच्चाई नहीं है, इसके पीछे और भी चीज़ें छुपी हुई हैं। सिर्फ एक 7,400 के लिए किसी को जान से मार देना ये बिल्कुल भी कहीं से कुछ सेंस बनाने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके जितने भी कलीग्स थे वो वहाँ से भाग गए, जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट करते हुए कुछ चीज़ें बोली भी थी कि ऐसे दोस्त ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्त तो नहीं लिख रहे थे, पुलिस वाले रिपोर्ट तो क्या हो जाता, उठा के लेके आते ना यहाँ पे, उसके बाद दोस्त होते हो ना, कर लेते कुछ भी। उतना तो मैं अकेली औरत कर लेती, अगर वहाँ पे होते अकेले होते पुलिस वाले नहीं भी लिख रहे थे तो उनके मुंह के सामने से लेके जाती अपने पति को ठीक कराने के लिए। और अब आप लोग बोल रहे हो कि फैमिली चली जाए। कौन फैमिली, कौन हो आप? मैं आपको जानती भी नहीं। तो प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, तभी आगे कुछ होगा, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं होने दूंगी अब। सर मैं सच में कुछ नहीं होने दूंगी अब। प्लीज भेजिए इन सबको। ठीक है, सबको। मुझे नहीं चाहिए मदद। मुझे पता है मेरे पति के पास क्या था, क्या नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है, सब मुझे पता है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे आप लोगों जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। और सच बताओ तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मैं तो हमेशा अगेंस्ट थी आप जैसे दोस्तों के, जो दोस्त पी पी के ढेर होते रहते हैं। और आज उसी दोस्त लोगों ने मिल के उसको जान से मार दिया ना। और अभी दिखा रहे हो कि आप फैमिली हो। फैमिली ऐसी नहीं होती है और ऐसे दोस्त भी नहीं होते। और भगवान करे आप लोग को तो सच में मैं दिल से बद्दुआ देती हूँ, आप लोग कभी भी खुश नहीं रहोगे। आज जो और वो जो सुमित भैया वहाँ पे जो फैमिली है वो ड्रामा कर रहे ना, उनको भी कभी खुश नहीं रहेगी। हेल्प करने की जगह भाग गए और जब यहाँ पे ब्रिजेश का फोन चेक हुआ तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो जब उस टाइम पे वो रिकॉर्ड कर रहा था उस फोन के अंदर वो था ही नहीं। कुछ भी ऐसा डाटा जहाँ पे रिकॉर्ड करा गया हो या फिर उस पार्टी में कुछ भी ऐसी फोटो क्लिक करी गई हो, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे किसी ने शायद से एविडेंस को मिटाने की कोशिश की है। पूजा का कहीं ना कहीं ये मानना था शायद से उसी के वहाँ पे जितने भी दोस्त थे या फिर कलीग्स जो कि उनको बोला जा रहा था, शायद से ये भी कहीं ना कहीं उसके इन्वॉल्व थे। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न ये चीज़ यहाँ पे पता ही नहीं चल पाई कि वहाँ से उस फ़ोन में से किसने वो डाटा को रिमूव करा या फिर वहाँ पे जितनी फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, वो कहाँ चली गई। और साथ में ही जब वो इतने सारे लोग भी थे, उसकी हेल्प करने की जगह है वो जो दोस्त थे वहाँ से भाग गए। पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। मैडम आपसे जानना चाहेंगे आपको कब पता चला, कैसे पता चला, और जब आप गई तो वहाँ पे क्या कुछ था उसमें? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जब बहुत देर हो गई थी ब्रिजेश को घर आने में तो मैं खुद उनको ढूंढना मैंने शुरू किया। तो मुझे रात के 2 बजे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है और मुझे उनसे मिलने जाना होगा। किसकी गलती आप मानती हैं मैडम? बार के मालिक की, दोस्तों की, पुलिस की।